A very very शानदार जानदार एंड दमदार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है जब आपको डिलीवर करना है, जब आपको परफॉर्म करना है एंड आपको अचीव करना है, राइट? दोस्तों डोंट फॉरगेट कि ये वही दिन है जिसके लिए इतने टाइम से आप इतनी मेहनत किए जा रहे हो, इतनी अच्छी तैयारी किए जा रहे हो। एंड बिलीव मी दोस्तों, यू गाइज हैव रियली वर्क वेरी हार्ड एंड यू गाइज हैव प्रिपेयर्ड रियली वेरी वेल। ठीक है, सो ट्रस्ट योर प्रिपरेशंस। ठीक है, अपने प्रिपरेशंस पे बिल्कुल डाउट मत करना। क्वाइट पॉसिबल कि एट द स्टेज आपका कोई एक पार्ट रिवाइज नहीं हुआ और उसको लेकर नर्वसनेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है। ये भी हो सकता है कि सर कोई एक पार्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ तो लिया है लेकिन फिर भी सर डर लग रहा है। बिल्कुल पॉसिबल है, दैट इज वेरी मच नॉर्मल, दैट इज वेरी मच कॉमन। ठीक है, लेकिन इस रीजन से ये लास्ट के कुछ स्टेप्स में पैनिक होकर चीजों को मत बिगाड़ देना। ठीक है, सो दोस्तों इस वक्त पे जो बहुत ज्यादा मैटर करता है वो है कि डोंट गेट पैनिक्ड। ठीक है, यस दोस्तों, क्योंकि ये 3 घंटे, ओपनिंग 3 घंटे आपके, ये सिर्फ अकाउंट्स का पेपर नहीं है, ओपनिंग 3 घंटे है। ये 3 घंटों की वजह से आगे के लॉ के 3 घंटे, मैथ्स के 2 घंटे, इकोनॉमिक्स के 2 घंटे, ये भी मैटर करेंगे। अगर यहां कुछ गड़बड़ हुआ तो वहां पर भी इफेक्ट होता है। सो प्लीज जितना हो सके ट्राई टू स्टे काम। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपको पता है? एट द स्टेज डोंट स्टडी एनीथिंग। लिटरली स्पीकिंग आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, जस्ट क्लोज योर बुक्स। एट द स्टेज कुछ मत पढ़ो, जो पढ़ना था पढ़ चुके, अब बस डिलीवर करना है। ठीक है, तो क्लोज योर बुक्स, ट्राई टू रिलैक्स एज मच एज पॉसिबल। आप लोग कुछ टीवी देख लो, मोबाइल के, अभी मैं कह रहा हूं रील्स देखो, इसके पहले मैंने कहा था रील्स मत देखना, अभी देखो, बिल्कुल रील्स देखो। बातचीत करो अपने पेरेंट्स से या अपने भाई बहन से या किसी से भी, एनीवन। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि ऐसी बातचीत मत करना जिससे कि आप लोग थोड़ा टेंस्ड हो जाओ। जैसे अपने दोस्तों से बात करना एट द स्टेज मैं कहूंगा अवॉइड करो, क्योंकि दोस्तों में से कुछ लोग जरूर आपको टेंशन दे देते हैं, अरे ये वाला पढ़ा गया, अरे वो पढ़ा गया, अरे ये क्वेश्चन किया गया, अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे चीजों को बिल्कुल अवॉइड करो। ठीक है, तो जो लोग आपके साथ अभी पेपर देने जा रहे हैं, ऐसे दोस्तों को तो मैं कहूंगा बिल्कुल ही इग्नोर करके चलो। ठीक है, तो मैं कुछ लास्ट मोमेंट आपको टिप्स बता रहा हूं, ये बातों को प्लीज ध्यान में रखना। सबसे पहली बात, एग्जामिनेशन सेंटर में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करना, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं। ठीक है, बहुत सारा जल्दी इसलिए नहीं क्योंकि अगर वहां पहुंच गए तो वहां पे आजू बाजू के कुछ लोग आके कुछ ना कुछ बातें आपको पूछेंगे जिससे कि टेंस होने के चांसेस बिल्कुल ज्यादा है। ठीक है, नंबर 2, जब सेंटर में जा रहे हो कैरी मे बी ईयरफोन्स विथ यू सो दैट यू कैन एटलीस्ट, ईयरफोन्स इज नॉट समथिंग लाइक फॉर योर चेंज, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आजू बाजू में जो बातचीत हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, एंड ट्राई टू लिसन टू ऑल द मोटिवेशनल सॉन्ग्स। एट द स्टेज यू नीड मोटिवेशन। ठीक है, यस। अब इसके अलावा जब आप वहां पे जाओगे तो आपके पास 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर आ जाता है, राइट? तो आप लोग 15 मिनट के पहले ही, थोड़े पहले, 5-10 मिनट पहले एटलीस्ट वहां पे जाके बैठ जाना एंड ट्राई टू मेडिटेट। दोस्तों दिस मैटर्स अ लॉट। मेडिटेशन मतलब आप वहां पे जस्ट एक बार शांत बैठो और एक बार जस्ट शांत रहने की कोशिश करो, ट्राई टू स्टे काम। क्योंकि देखना बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में हाथ कांपते हैं। अगर आप वो मेडिटेशन कर लोगे ना तो देखना आपका हाथ कांपना धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स करने की कोशिश करना सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बात, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो मैंने ऑलरेडी एक अभी वीडियो आपसे शेयर किया है जिसमें मैंने बताया कि वो 15 मिनट को किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है। बट एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, वो 15 मिनट्स में आपका स्ट्रैटेजी तैयार हो जाना चाहिए। आप वो 15 मिनट्स में देख लो कि कौन से वो क्वेश्चन है जो आपके बेस्ट है, जिसमें यू आर 100% श्योर कि यू विल बी स्कोरिंग रियली वेल, यू विल बी राइटिंग रियली वेल। ठीक है, ये क्वेश्चंस को पहले सेलेक्ट कर लो। ठीक है, पहले 1 घंटे में टारगेट करना, इट कैन बी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर, जो आपका बेस्ट है उसी से आप लोग को शुरू करना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग टारगेट करो और ये कोशिश करो कि पहले 1 घंटे में आप 40 मार्क्स कवर अप कर लो। ठीक है, और वो 40 मार्क्स को जब आप लिख रहे हो तो ये बात ध्यान में रखना कि जो मैंने लिखा उसके मुझे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, डोंट फोकस अबाउट कि यार मेरा कितना मैं लिख के आ रहा हूं, फोकस ऑन कि कितना मैं गेन कर रहा हूं। सर जो लिखा इसमें मार्क्स मिलेंगे क्या, सिर्फ लिख के मत आओ, उसमें मार्क्स भी मिलने चाहिए। तो 40 मार्क्स मिल जाए इस तरह की तैयारी कोशिश करो पहले 1 घंटे में। ठीक है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना कि सर जी मैं जो सोच रहा हूं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये बात को प्लीज मेंटली प्रिपेयर रखो ना, अदरवाइज क्या होता है कि मैं उसे प्रेशर करके ले लेता हूं कि सर मुझे इतना करना था, ये नहीं हुआ, अरे यार अब क्या होगा। डोंट डू दैट। ठीक है, तो प्लीज प्रिपेयर रहो कि सर मैंने ये सोचा है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट इज कॉन्टिंजेंट। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आई शुड बी रेडी विद प्लान बी। ठीक है, प्लान बी में मुझे क्या करना है, सर पहला 1 घंटा हो गया, अब दूसरे 1 घंटे में जब आया तो हो सकता है सब सही जा रहा है, अगर सही जा रहा है देन इन दैट केस मूव अकॉर्डिंगली।
है ना? 40 मार्क हो चुके हैं सर, अब कम से कम 35 की कोशिश करो और लास्ट 1 घंटे में 25 मार्क के लिए रखना जगह, ठीक है? बट एट द सेम टाइम अगर थिंग्स आर नॉट गोइंग एज अ प्लान, कुछ इधर उधर हो गया, देन इन दैट केस उसे थोड़ा सा संभालने का वक्त होगा, है ना? यानी आप इस 1 घंटे में क्या कोशिश करोगे? इस 1 घंटे में आप कोशिश करोगे कि सर पहले 1 घंटे में जो कुछ कमी रह गई, जो कुछ बेस्ट क्वेश्चंस मेरे नहीं हो पाए, उसे मैं अभी कर लूं। अभी आप लोगों को पैनिक नहीं होना, यहां पे ये सोचना कि सर भले ही मैं 100 मार्क्स अचीव ना कर पाऊं, चलेगा, लेकिन सर जितना लिख रहा हूं वो मेरे जेब में आना चाहिए। अगर 80 लिखे तो 80 जेब में आने चाहिए, 80 ना सही लेकिन एटलीस्ट 70s में मेरे जेब में आने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से फोकस करके चलना, क्योंकि अगर चीजें बिगड़ती हुई नजर आए तो बाकी की चीजों को भी बिगाड़ने की जगह बाकियों में जितना मैक्सिमम हम लोग गेन कर सकते हैं उतना गेन करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों? ये मैं आपसे कह जरूर रहा हूं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा कुछ होगा नहीं, एवरीथिंग विल बी रियली वेरी गुड। आप लोग पैनिक मत होना, अगर पैनिक नहीं हुए देन इन दैट केस एवरीथिंग रियली विल बी गुड, ठीक है? मैं एक लास्ट चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। देखो, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि आप लोग जब एग्जामिनेशन में जब लिख रहे हो तो थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर प्लान, थोड़ा सा घबराहट हो गई, पैनिक हो गए, मैं कितना भी आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूं, लास्ट मोमेंट थोड़ा सा पैनिक अटैक हो सकता है कुछ लोगों के साथ, ठीक है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो दोस्तों एक बात बता रहा हूं जो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है? मैंने भी दोस्तों जब पेपर देने गया था, मैं भी लास्ट मोमेंट पे पैनिक हो गया था, ठीक है? रिमेंबर वन थिंग दोस्तों, ऐसे वक्त में देयर इज समवन इन योर लाइफ हु इज योर स्ट्रेंथ, जो आपके लिए सबसे बड़े स्ट्रेंथ होते हैं, ठीक है? इन माई केस दैट वॉज माई मदर, ठीक है? एट दैट स्टेज जब मैं सोच रहा था कि यार गया यार, आई लॉस्ट एवरीथिंग, सब खत्म हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा, आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड इन द लास्ट फ्यू आवर्स, तो वहाँ पर आई जस्ट क्लोज्ड माई आईज एंड आई कुड रिकलेक्ट माई मदर्स फेस हु वॉज टेलिंग मी टू पाड़बी, मतलब आई एम अ बंगाली, तो वो मुझे बंगाली में कह रहे थे तू पाड़बी, मतलब वो हमेशा वैसे ही बोलते रहते मुझे, राइट? सो द पॉइंट इज कि मैंने वहाँ पे ये देखा कि तू पाड़बी का मतलब होता है यू कैन, तुझसे हो सकता है, राइट? जैसे ही मैंने वो आंखें बंद की, मैंने वो फेस देखा, वो बोलना देखा, सडनली मेरे अंदर एक ताकत आ गया, एक स्ट्रेंथ आ गया एंड आई बाउंस्ड बैक। फिर मैंने जब लिखा देयर वाज नो टर्निंग अराउंड, फिर मैंने बराबर सब चीज़ें कंप्लीट की, आई स्कोर्ड वेल, आई क्लियर्ड, ठीक है दोस्तों? ये बात मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? Just recognize the strength in your life. There is someone, definitely there is someone who will strengthen your life. ऐसा कुछ भी हुआ ना, एक बार उसके बारे में ज़रूर सोच लेना, एक बार सोच लेना, बराबर आपको वो स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है? मेरी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ रहेंगे ही दोस्तों, एंड एट द सेम टाइम आई प्रे टू गॉड कि मेरी ब्लेसिंग्स आपको उस वक्त काम में आए जब आप सबसे ज़्यादा वहाँ पे तकलीफ में हो। अगर मान के चलिए किसी क्वेश्चन मेरिट्स और टैली नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मेरे ब्लेसिंग्स उस वक्त आपके काम में आए, उस वक्त आपको रिकलेक्ट हो जाए जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, किस तरह से हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली पढ़ा है। अगर अटक गए, एक बार उसके कॉन्सेप्ट के पीछे चले जाओ, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्लस माइनस की जगह डेबिट क्रेडिट की भाषा में एक बार सोच के देख लेना, आराम से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? So दोस्तों, I really hope that all of you will be staying calm and definitely you will be doing really very well in your examination. ये 3 घंटे will be rocking in your life, right? So दोस्तों, एग्जामिनेशन के बाद आई विल बी रियली ईगरली वेटिंग कि आप लोग का पेपर कैसा गया, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? एंड एट द सेम टाइम अगर यूट्यूब पे आप लोग डाल रहे हो तो यूट्यूब के कमेंट्स में बताना कि कैसा गया पेपर, ओके? एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ लोग मुझे ये भी बता देना कि वो क्वेश्चन पेपर का अगर आप लोग मुझे सेंड कर दो तो दैट आल्सो विल बी रियली गुड फॉर मी, ओके? चलिए दोस्तों, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू वेरी वेल एंड मिलते हैं हम लोग आगे। चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।